अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू रेड बॉक्स टीवी। मैं हूं आपकी होस्ट बीना और उम्मीद करती हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जितनी भी हमारी अब तक वीडियोस हुई उन सब में हमने प्रोजेक्ट की बात की है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हम लेकर आते हैं, लेकिन आज का टॉपिक जो है वो टोटली डिफरेंट है उन तमाम मौजू से। आज हम बात करेंगे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं हमारे, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप लोग इतनी इन्वेस्टमेंट आप लोग लगाते हैं, तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि आपकी इन्वेस्टमेंट को इंतहाई सेफ़ एंड सिक्योर बना दिया जाए। तो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर तौकीर साहब, जिनका क्लाइंट डीलिंग और इस फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है माशाल्लाह से, और आज वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करेंगे कि जो इन्वेस्टर्स को मुश्किलात पेश आती हैं बुकिंग के हवाले से, पोजेशन के हवाले से और भी बहुत सी अहम चीज़ें। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मिस्टर तौकीर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जी सर, बिना देर की हम सबसे पहले अपना पहला सवाल स्टार्ट करते हैं कि जब प्लॉट्स की बुकिंग की जाती है किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से, तो बुकिंग के टाइम पे ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए, और उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये देखना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट कितना जो है वो शफाफ है? असल में होता ये है कि जितने भी हमारे जो भी अलॉटी हैं या जो बुकिंग कराने की नीयत से आते हैं, उनमें जो मुतवस्सित तबका जो होता है उन्हें कुछ इल्म नहीं होता, उन्हें कुछ मालूमात नहीं होती, जिसकी वजह से वो बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी के शिकार होते हैं। मेरा अपना ज़ाती तजर्बा ये है कि जो भी अलॉटी आता है, वो जो सेल्समैन जो सामने बैठा होता है, वो चाहे मार्केटिंग वाले हों या चाहे बिल्डर का आदमी हो, वो बैठ के उनसे इस तरह की बात करता है, उनको इतने ख्वाब दिखा रहा होता है उस वक्त कि वो जो है बिल्कुल भी उस तरफ तवज्जो नहीं देते जो उनकी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। मेरे अपने हिसाब से उनको सबसे पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको देखना चाहिए कि एप्लीकेशन फॉर्म को मुकम्मल स्टडी करना चाहिए, उसके बाद जाके उसके ऊपर सिग्नेचर करें, क्योंकि उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर वो तमाम चीज़ें लिखी होती हैं जो जिसमें बिल्डर का भी बेनिफिट होता है और अलॉटी का भी बेनिफिट होता है। अब वो अलॉटी ज़ाहिर है उस तमाम चीज़ों को देखता नहीं है, उससे बाद में आखिर में एट द टाइम ऑफ पोजीशन बिल्डर जो है वो उससे खेलता है, उसको परेशान करता है, क्योंकि उस वक्त अगर अलॉटी ये कहता है कि जी मुझे पता नहीं था, तो बिल्डर ये कहता है जी आपको तो यार आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको तो चाहिए था कि आप देखते ये तमाम चीज़ उस वक्त आप देखते, उस वक्त आप सोचते, अभी आपने तो खुद साइन किया है, आपने तो देखें यहाँ आपका साइन है, फिर वो परेशानी का शिकार हो जाता है। मेरे हिसाब से सबसे पहले जब आप बुकिंग करने के लिए आएँ, तो बुकिंग करने से भी पहले कुछ चीज़ें जिसको देखना चाहिए कि जी प्रोजेक्ट की जो ऑथेंटिक वैल्यू है, वो पोजीशन है, वो क्या है, क्या प्रोजेक्ट जिस ज़मीन के ऊपर बन रहा है वो ज़मीन सही है या नहीं है, उसकी एनओसी है या नहीं है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि एक अलॉटी को चाहिए कि वो बेसिकली ये सारी चीज़ों की उसको नॉलेज हो। अच्छा सर, एक चीज़ पेश आती है कि जब बिल्डर आपको एक शेड्यूल प्रोवाइड करता है कि आपने अभी इतनी पेमेंट कर दी, 6 महीने बाद या 2 साल बाद इतनी पेमेंट होगी, लेकिन फिर आने वाले वक्तों में बुकिंग के टाइम पे डाउन पेमेंट तो हो जाती है, लेकिन आगे जाकर बिल्डर उस शेड्यूल को फॉलो क्यों नहीं करता, और उन मसले मसाइल जो आपको दरपेश आते हैं उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? असल में होता ये है कि जब बुकिंग हो रही होती है ना, उस वक्त शेड्यूल जो एक बिल्डर का प्रिंट किया हुआ शेड्यूल होता है, उस वक्त जब सेल्समैन बैठा होता है वो शेड्यूल के मुतालिक बात कर रहा होता है, वो फिर वो अलॉटी से ये कह रहा होता है जी मैं इस तरह पेमेंट नहीं कर सकता, मैं इस तरह पेमेंट कर सकता हूँ, तो वो अलॉटी अपने हिसाब से, जो ख़रीदार होता है वो अपने हिसाब से एक शेड्यूल बनाता है, तो उसी शेड्यूल वो उसी पेपर के ऊपर, उसी शेड्यूल के ऊपर वो उसको लिख देता है, लिख के कहता है जी ओके जी, फ़ाइल बना के फ़ाइल हैंड ओवर कर देता है। जो मार्केटिंग वाले होते हैं जब वो चले जाते हैं, तो फिर बिल्डर का जो रिकवरी का बंदा होता है वो वहाँ बैठा होता है, वो फिर वो उससे शेड्यूल के हिसाब से पेमेंट मांग रहा होता है। तो उस वक्त आप ये कहते हैं जी मेरा शेड्यूल ये है, तो ये कहता है जी ये जो इसके ऊपर सिग्नेचर हुआ ये तो हमारा सिग्नेचर नहीं है, या इसके अंदर तो कुछ चीज़ है ही नहीं, ये तो हो सकता है आपने अपना खुद लिख लिया हो या क्या क्या है। तो उस वक्त जब आपकी बुकिंग हो रही हो, तो जो भी शेड्यूल तय हो रहा हो उसके अंदर आपको ये चाहिए कि बिल्डर का या तो मैनेजर या जो बिल्डर है उसके
कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा जो बिल्डर के साथ काम करता हो, उसके सिग्नेचर वगैरह अलॉटी को चाहिए कि वो ले, ताकि वो बाद की इस परेशानी से बच सके। अच्छा सर, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनकी वेरिफिकेशन का मतलब वो किस तरह से? सबसे पहले जो होता है ये है कि अमूमन जो लोग जो हैं उनको पता ही नहीं होता ना कि बुकिंग कराने जा रहे हैं। उनको तो एक खुशी होती है, कुछ अमाउंट उनके पास होती है। अब वो ये अखबार में इश्तिहार पढ़ते हैं कि जी ये बुकिंग है और ये है इंस्टॉलमेंट है, भाई सब 50,000 से बुकिंग है, 15,000 रुपये महीना इंस्टॉलमेंट है। अब वो खुशी में आ जाते हैं जनाब बिल्डर के पास। अब वो जब वो वहाँ आकर बैठते हैं तो वो देखते हैं कि जी ये तो 50 लाख रुपए का फ्लैट है, उसके अंदर फिर बीच में भी बड़ी अमाउंट है, वो मांग रहे होते हैं बिल्डर। अच्छा, वो इतनी खुशी में होते हैं कि वो बुकिंग तो करा लेते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ों को नहीं पूछते, ना इतना ज़्यादा जो है नो हाउ होता है लोगों को ये चाहिए कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन के ऊपर वो प्रोजेक्ट बना रहा है, उस ज़मीन की वेरिफिकेशन करवाएं। एक एनओसी बिल्डर को मिलती है, एनओसी फॉर सेल मिलती है, एनओसी उसके अंदर और बहुत सारी एनओसीज होती हैं, वो चेक करे, वो एसबीसीए में जाके उस एनओसी को चेक करवाए। जब चेक करेगा तो उसको पता चलेगा कि ये ज़मीन जो है किसकी है, और इस ज़मीन के ऊपर फ़लाँ बिल्डर का जो है वो नाम है, और ये प्रोजेक्ट फ़लाँ प्रोजेक्ट बन रहा है। बिल्डर के पास जब वो जाता है ना एसबीसीए ऑफिस, एसएसपी ऑफिस के अंदर, उसको वहाँ से भी तमाम चीज़ों की मालूमात हो रही होती है। जब वो वहाँ से पूरी मालूमात ले लेगा ना, तो फिर डिसीजन लेने में उसको आसानी होगी। अच्छा सर, जब कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं वो कंप्लीट इन्वेस्टमेंट के लिए उस अमाउंट जो है उनके पास हालिया तौर पे मौजूद ना हो, वो बैंक लोन के ज़रिए वो कोशिश करते हैं कि उस प्रोजेक्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट करें, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है कि मतलब बिल्डर्स में फिर इस हवाले से वो किस तरह से डीलिंग करें बिल्डर की? देखिए, होता ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि 50 लाख रुपए का कोई फ्लैट है जी, ठीक है, और उसके अंदर आज कल तो खैर 50 लाख का फ्लैट मिलना बहुत नामुमकिन सी बात है। अगर 1 करोड़ रुपए का भी फ्लैट है तो उसके अंदर जो है वो 70 लाख रुपए या 60 लाख रुपए जो है वो बिल्डर कहता है जी ये कैश अमाउंट है, और 40 लाख रुपए वो बिल्डर कहता है जी ये लोन है, और उसके ऊपर जो शेड्यूल है उसके ऊपर लिखा होता है ये एक्सपेक्टेड लोन 40 लाख रुपया। अब जब लोन का टाइम आता है, लोन का टाइम उमूमन 2 साल के बाद बिल्डर जो है वो लोन के लिए आपको लेटर वगैरह लिख देता है कि जी हम लोन की तरफ जा रहे हैं, अब आप लोन की मद में ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आप मुझे दे दें। पहले तो उसकी कोशिश ये होती है कि वो जो 40 लाख रुपए ये 40 लाख रुपया वो अलॉटी खुद दे दे, उसकी इंस्टॉलमेंट कर लो, उसके लिए वो उससे कहता है जी इंस्टॉलमेंट बनवा दो या जो भी मामलात हैं। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि जी मुझे लोन ही चाहिए, तो फिर वो कहता है जी ठीक है जी आप अपने पेमेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब जमा करवाएं। जब वो सारी चीज़ें जमा होती हैं तो फिर जब HBFC जाता है तो पता ये चलता है जी 40 लाख की बजाय उसको जो है वो 12 लाख 15 लाख ये लोन मिल सकता है। तो वो जो बैलेंस पेमेंट है वो उस अलॉटी के सर पे आ जाती है, वो फिर उसको पेमेंट देनी पड़ती है। एक तो उसकी जो कैश अमाउंट है उसमें से कुछ अमाउंट बची होती है, 20-25 लाख रुपए वो जमा होते हैं, 15-20 लाख रुपए ये उसके ऊपर आ जाते हैं, तो वो उसके ऊपर एक हैवी अमाउंट होती है। और बिल्डर की के जो रिकवरी स्टाफ होता है वो उसका प्रेशर होता है, वो कहता है जी इसको जो है वो आपने 2 साल में देना है। अब वो इतना प्रेशर होता है कि वो पेमेंट वो की अदायगी नहीं हो पाती, बिल्डर का प्रेशर होता है रिकवरी ऑफिसर का। अब फिर लामहला फिर बिल्डर उसको कहता है जी कैंसिल कर दें, जो पैसा है या आप वापस ले लें। वो पैसा भी उसको नहीं मिलता, वो पैसा भी उस वक्त मिलता है जब फ्लैट बिक जाता है। उस बिकने के बाद जो टर्म एंड कंडीशन में जो बात मैंने आपको पहले बताई थी कि जी जो टर्म एंड कंडीशन है ना, जो एप्लीकेशन के बीच में लिखी होती है, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि जी अगर आप कैंसिल किया तो आपका इतना % कटेगा, और उसके बाद जो आपकी जो पेमेंट है जब फ्लैट आपका दोबारा बिकेगा, उस बिकने के बाद 3 से 4 इंस्टॉलमेंट में या कम से कम 13 इंस्टॉलमेंट में, जो बाय लॉज है जो है कि जी 13 इंस्टॉलमेंट में जो है ये आपको 13 एक साथ में ये पैसे आपको हर महीने के हिसाब से मिलेंगे, तो वो मिलते हैं। अगर ये चीज़ एट द टाइम ऑफ बुकिंग अगर एक अलॉटी उसको मुकम्मल स्टडी कर ले तो वो डिसीजन लेने में आसानी उसके लिए होगी। तो ये अमूमन 90% ऐसा ही होता है। तो बेहतर ये है कि हर चीज़ लेने से पहले
लोन के मुतालिक मुकम्मल मालूमात ले ले, HBFC पे जाके पता कर ले कि जी ये मेरी सैलरी इतनी है, इसके ऊपर इतना लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, या बिल्डर से कंफर्म करे कि जी के हमें इतना लोन मिलेगा, अगर मिलेगा तो उससे लिखवाए कि जी ये इतना लोन हमें आपने देना है हर सूरत में, ताकि आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस जितने भी आपके पास गिवन है उसको यही समझ ले कि बस आप वो पी जाओ, उसके हटकर आपने कोई स्टेप नहीं लेना जब तक वो टर्म्स एंड कंडीशन से आप पूरी तरह वाकिफ ना हो जाए। बिल्कुल, इसलिए कि वो टर्म एंड कंडीशन बिल्डर के भी हक में है और आपके भी हक में है, आपको उसको स्टडी करना चाहिए। आप जब उसके लिए जब कभी जाते हैं ना, जब आप कोई कंप्लेन लेके SPCA जाते हैं तो SPCA में आप सबसे पहले सवाल ही यही होता है कि आपने टर्म एंड कंडीशन पढ़ी थी। बिल्कुल, आपने जब आपने एग्री भर दिया है, मतलब एग्रीमेंट आप स्टार्ट में कर चुके हैं, उस पर आप साइन कर चुके हैं, फिर बाद में आप अपनी बात से नहीं मुकर सकते क्योंकि एक फाइल वर्क हो जाता है। जी सर, एक अहम चीज़ जो है वो पोजेशन की अगर हम बात करते हैं कि अक्सर ये होता है कि बिल्डर्स वो ज़ुबान तो दे देता है कि 2 साल में आपको पोजेशन इसकी मिल जाएगी या इतने टाइम में मिल जाएगी, लेकिन वो हमेशा उसमें वो लेट क्यों कर जाते हैं? देखिए, उसकी कुछ जेन्युइन भी वजूहात होती हैं, कुछ बिल्डर जो है वो करते भी ऐसा ही हैं। कराची में जो मामलात हैं वो ऐसे हैं कि जितने बड़े बिल्डर हैं वो उनमें मैं किसी भी बिल्डर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो भी बिल्डर हैं वो मतलब 4 साल का प्रोजेक्ट है तो देते वो 2 साल के बाद ही, मतलब ये कि 4 साल के बजाय 6 साल में दे देते हैं, 7 साल में दे देते हैं। लेकिन कुछ छोटे बिल्डर भी ऐसे हैं जो नए बिल्डर हैं, ख़ास तौर पे जो नए बिल्डर हैं, मैं उनकी बात करूंगा कि जो छोटे बिल्डर हैं, छोटी छोटी SBयाँ लेके बना रहे हैं, तो वो अभी फ़िलहाल वो काम बेहतर कर रहे हैं और वो दे भी टाइम पे रहे हैं क्योंकि ज़्यादा छोटा काम है। हमेशा जब पोजीशन का टाइम आता है तो उस वक्त जो है बिल्डर कुछ चीज़ें ऐसी करता है जिससे जो है वो गरीब तबका ख़ास तौर पे, जिसने फ़र्ज़ करें कि जिसने कुछ 40-50 लाख रुपए का फ्लैट बुक कराया हुआ है, वो परेशानी में आ जाता है। वो परेशानी में इस तरह आता है, गरीब तबका ये मुश्किलात का बिल्कुल वो परेशानी में आ जाता है और वो चाहता है, मतलब वो जैसे अगर फ़र्ज़ करें कि जैसे अभी कोविड-19 आया था तो उसके अंदर अगर 6 महीना लेट हो गया, 6 महीने काम नहीं हुआ तो 6 महीने बिल्डर ने बढ़ा दिए, तो 1 साल तो लेट हो गया ना प्रोजेक्ट। अच्छा, अब उसे 1 साल में लेट हुआ तो उसमें होगा ये कि जो एक बिल्डर एक लेटर भेज देता है जी अमाउंट इंक्रीज़ हो गई क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जिस वक्त हमने आपसे बुकिंग की थी उस वक्त ये थी, अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी हो गई, अब सीमेंट की बोरी इतनी हो गई, अब लेबर कॉस्ट इतनी हो गई, अब सरिये की कीमत इतनी हो गई, तो इसलिए जो है वो 4 लाख 5 लाख 6 लाख 10 लाख रुपए ये अमाउंट वो इंक्रीज़ करता है। ये अमूमन होता है कराची में, ठीक है ना। पोजीशन लेने से पहले वो इसे कौन से चीज़ें उन्हें देखनी चाहिए? वो पोजीशन लेने से पहले तो उसको ये देखना चाहिए कि बिल्डर ने आपके से जो कमिटमेंट किया है वो कमिटमेंट उसने पूरा किया है, यानी उसने जो सेवरेज का काम है उसने पूरा किया हुआ है, उसने जो वाटर का काम है उसने पूरा किया हुआ है, आपके घर पे आपके फ्लैट पे पानी आ रहा है या नहीं आ रहा, उसके अलावा जो चीज़ बिल्डर ने आपसे कमिटमेंट की है वो सारी चीज़ें उसने लगाई हैं, बाथरूम्स की फिटिंग उसने वैसी लगाई है नहीं लगाई है। अमूमन बिल्डर ये कहता है कि जी मैं आपको जो मॉडल दिखा रहा होता है उस मॉडल के अंदर जो है वो किचन पूरा कंप्लीट बना हुआ होता है। अच्छा, अलॉटियों के जहन में ये होता है कि जी ऐसा ही एज इट इज़ मिलेगा, ठीक है ना, वो जो सामान वगैरह होता है उसके अलावा बाकी फ्लैट ऐसे ही मिलेगा, लेकिन अमूमन बिल्डर किचन आपको बनाकर नहीं देते। तो ये सारी चीज़ें भी देख लीजिए कि उस वक्त जो है जिस वक्त कमिटमेंट उसने की है तो क्या ये है या नहीं है, ये पूछ लेना चाहिए जो भी ख़रीदार है उसको, ताकि वो उसी हिसाब से सेटिस्फाई हो जाए। फिर ये कि वो ये देखे जी लाइट जो है वो आ गई है नहीं आई है, जब तक लाइट ना आए अवॉइड करना चाहिए कि जी कब्ज़ा लेने से, क्योंकि कब्ज़े के बाद जो है वो लाइट तो बिल्डर देगा इसलिए कि उसने आपसे लेना है वो सारी चीज़ें, जो डॉक्यूमेंटेशन की मद में उसने जो पैसे लिए हैं या जो यूटिलिटी की मद में पैसे लिए हैं उससे आपको ये लाइटें वाइटें ये सारी चीज़ें लगा कर देनी है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो अगर आप कब्ज़े से पहले ये सारी चीज़ें उनसे पूछोगे तो वो आपको लगा कर दे देगा, कब्ज़े के बाद अगर आप उसकी तरफ जाओगे तो वो लगा कर तो देगा लेकिन उसमें बहरहाल टाइम आपको लगेगा, इसलिए ये पहले तमाम चीज़ें हो जाएँ तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। मिस्टर तौकीर का हम बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कि उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया और कीमती राय से आगाह किया।
और आने वाले मसले मसाइल आपको जो भी दरपेश आए, रेड बॉक्स की टीम हमेशा अवेलेबल है। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारी अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।